दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा को उपहार में किसी ने बाज के 2 बच्चे भेंट किए। वो दोनों बच्चे बड़ी अच्छी नस्ल के थे। राजा ने इससे पहले कभी इतने शानदार बाज नहीं देखे थे। अब क्योंकि राजा उन दोनों को खुले आसमान में उड़ते देखना चाहता था, इसलिए राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी व्यक्ति को नियुक्त किया। अब जब कुछ महीने बीते तो राजा ने उन दोनों बाजों को देखने का मन बनाया और उस जगह पहुंच गए जहां उन बाजों को पाला जा रहा था। राजा ने देखा कि दोनों बाज काफी बड़े हो चुके थे और वो पहले से भी ज्यादा शानदार लग रहे थे। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा कि मैं इन्हें उड़ते देखना चाहता हूं, इसलिए तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। अब उस राजा के कहे अनुसार उस व्यक्ति ने उन्हें उड़ने का इशारा किया। अब इशारा मिलते ही वो दोनों बाज उड़ान भरने लगे। लेकिन तभी एक बड़ी अजीब बात हुई जिसने राजा को बड़ी हैरानी में डाल दिया। यानी जहां एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, तो वहीं दूसरा बाज कुछ ऊपर जाकर उसी डाल पर वापस आकर बैठ गया जहां से वो उड़ा था। ये देखकर उस राजा को थोड़ा अजीब लगा। उसने देखभाल कर रहे उस व्यक्ति से पूछा कि क्या बात है, जहां एक बाज इतना अच्छा उड़ रहा है वहीं ये दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाहता। अब उस व्यक्ति ने राजा की इस बात का जवाब देते हुए कहा कि हजूर, इस बाज के साथ शुरू से यही समस्या है कि वो इस डाल को छोड़ना ही नहीं चाहता। अब राजा को वो दोनों बाज प्रिय थे। वो दूसरे बाज को भी उस पहले बाज जैसे उड़ते देखना चाहता था। इसलिए राजा ने अगले दिन पूरे राज्य में एक ऐलान करवाया कि जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा उसे ढेरों इनाम दिए जाएंगे। फिर क्या था, एक से बढ़कर एक विद्वान आए और उस बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे। पर कई हफ्ते बीत जाने के बाद भी उस बाज का वही हाल था। वो थोड़ा सा उड़ता, तभी वापस उसी डाल पर आकर बैठ जाता। लेकिन तभी अचानक कुछ अनोखा हुआ जिसे देखकर राजा भी हैरान हो गया। राजा ने देखा कि दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने एक कारनामा कर दिखाया था। असल में वो व्यक्ति एक किसान था। अगले दिन वो दरबार में हाजिर हुआ। अब उसे इनाम स्वरूप कुछ स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने के बाद राजा ने पूछा, ऐ किसान, मैं तुमसे बेहद प्रसन्न हूं। बस तुम मुझे इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए वो तुमने कैसे कर दिखाया। अब इस पर वो किसान बोला, मालिक, मैं तो एक साधारण सा किसान हूं। मैं ज्ञान की ज्यादा बातें नहीं जानता। मैंने तो बस उस डाल को ही काट दिया जिस पर वो बाज बैठने का आदी हो चुका था। अब क्योंकि वो डाल ही नहीं रही जहां पर वो बैठने का आदी था, तो ये भी अपने साथी के साथ ऊपर उड़ने लगा। तो दोस्तों, यही सिद्धांत हम मनुष्यों पर भी लागू होता है। असल में हम सब ऊंचा उड़ने के लिए बने हैं, लेकिन कई बार हम जो कर रहे होते हैं उसके इतने आदी हो जाते हैं कि अपनी ऊंचा उड़ने की और कुछ बड़ा करने की अपनी काबिलियत को भूल जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति आज जो काम कर रहा है, अगर वो अगले 5 साल तक वही करता रहेगा तो क्या वो तरक्की कर पाएगा? दोस्तों, बिल्कुल इसी प्रकार हम एक काम में इतना आरामदायक महसूस करने लगते हैं कि हम उस काम के कंफर्ट जोन से कभी बाहर निकल ही नहीं पाते। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते, बल्कि सच तो ये है कि हम कुछ बड़ा करना नहीं चाहते। और इस तरह हम अपनी ऊंची उड़ान और किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की अपनी काबिलियत को खत्म कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, इस कहानी के संदेश को समझो। कामयाबी तब मिलती है जब आप लगातार कुछ नया सीखते और करते रहते हैं। एक ही काम में फंसे रहने वाले व्यक्ति कभी सफल हो ही नहीं सकते, और ऐसा करना अपने हुनर को धोखा देने के समान है। इसलिए यदि तुम भी सालों से ऐसे ही काम में लगे हो जो तुम्हारे सही पोटेंशियल के मुताबिक नहीं है, तो एक बात जरूर सोचो कि कहीं आपको भी उस डाल को काटने की जरूरत तो नहीं जिस पर आप बैठे हुए हो और जिसकी वजह से आप खुद को
एक लंबी उड़ान से रोक कर बैठे हो। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और दोस्तों, ये हमारा एक नया चैनल है और इसके माध्यम से हम ये अच्छे विचार इस समाज तक लेकर जाना चाहते हैं, और ये आप सबके सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए अपने सपोर्ट स्वरूप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। और दोस्तों, अगर आपके अपने कुछ विचार हों या फिर आप किसी एक विषय पर वीडियो चाहते हो तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर उस विषय की अच्छी खासी डिमांड होगी तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें माई स्टोरी स्टेशन की नई नई वीडियोस। धन्यवाद।